मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम रोहित है। और अरे भाई। है ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ कि आज सवेरे से मैं शराब नहीं पिया हूँ। और एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अ, ऐसा जिंदगी अपन को जीने को मिलेगा, और एक नई खुशी मिलेगी और एक नई आजादी मिलेगी। ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को आजादी तब मिलती थी जब मैं पीता था, फ्री होता था, बोलते हैं ना, वो सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट। इतना अच्छा लगता था मेरे को, बाप रे बाप, पूछो मत। ऐसा लगता था कि दुनिया का सारा टेंशन यार इस 6 इंच की बोतल में है यार। मतलब सारा टेंशन दूर करने का जो दवा है वो ये 6 इंच का बोतल है। ऐसा मेरे को लगता था। हर एक चीज का सोल्यूशन जो है ये मेरा शराब था। क्योंकि देखता हूँ ना मैं, मतलब जब से मैं शराब पीना स्टार्ट किया, जब भी मैं अपने आप को किसी ऐसे जगह पे पाया हूँ जहाँ पे मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, या जब भी मैं अपने आप को ऐसे जगह पे पाया हूँ जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ, या जहाँ पे मेरे को जिंदगी जीने आती नहीं है ना, वहां वहां जब जब मैं शराब पिया हूँ, तब तब मेरा दिमाग जो है दौड़ने दौड़ने लग गया है। मतलब जो चीजें मेरे लिए इम्पॉसिबल लगती थी वो मेरे से पॉसिबल होना शुरू ही वो शराब पीने के बाद। तो डेफिनेटली यार मेरे साथ भी वैसा ही है कि शराब ने शुरुआती में जो बहुत मजा दिया, और इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने आप को कभी एक ना एक दिन जाके हे अल्कोहलिक्स एनोनिमस, खैर वो टाइम पे मालूम भी नहीं था, लेकिन ऐसी संस्था में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिनको शराब एक समस्या है। कभी नहीं सोचा था अपने आप को शराबी बोलना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों वो दिन आया। 14 साल लगे उसको। 14 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारे प्लस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे डाउनफॉल्स हुए, लेकिन कभी आंखें खुली नहीं, कभी लगा नहीं कि शराब मेरी समस्या है। उम्र के बहुत कम एज में मैंने शराब पीना स्टार्ट किया था, 13-14 साल। मतलब मेरे हिसाब से कम इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं मेरे फैमिली में देखता हूँ तो इतना कम उम्र में कोई शराब पिया नहीं था। लेकिन मैंने वो टाइम पे शराब पीना स्टार्ट किया, और थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मिलता है ना आदमी को, जैसा उम्र बढ़ता है, नया नया काम करता है, थोड़ा ईमानदारी रहता है, तो लाइफ में यार मिला भी बहुत कुछ। लेकिन आज समझ में आता है ना कि यार मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को बहुत सारी चीजें मिलती है। मेरा ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे बहुत सारी चीजें मिलने के बाद मेरे को उसको संभालते नहीं आती है। फिर वो कोई भी चीज हो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो रिलेशंस हो, चाहे फिर वो शराब हो। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है, ए में आने से पहले कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था एक बार ये शराब कंट्रोल में आ जाए तो सारी चीजें मैं ठीक कर लूंगा, या सारी चीजें जो है एकदम सब गार्डन गार्डन हो जाएगी। और शायद लोगों को लगता है कि जो मेरी समस्या है वो मेरी समस्या नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोटा ज्यादा है, मैं लोगों से ज्यादा पीता हूँ। अगर मैं कंट्रोल में पीना स्टार्ट करूंगा तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते थे, एक टाइम ऐसा आया था जब घर में आके पीते जा, थोड़ा बहुत लेके आया तो भी चलेगा, तेरे को पापड़ वापड़ सब हम लोग इधर से चखना देंगे, लेकिन घर में आके पीते जा। कि बाहर जो तू कुछ कांड करके आता है, जो लोग घर तक आते हैं, एटलीस्ट वो तो नहीं होगा। तो यार मैं वो ऐसा समझता भी था कि कभी कभी है ना वैसा ठीक है, लेकिन जब वो प्रोग्रेशन बढ़ जाता है ना तो यार वो बोलते हैं ना, जितना मैं मेरा कंट्रोल जब जाता है या जब मैं पावरलेस होता हूँ, तब जब तक मेरा बोलते हैं ना, मैं ब्लैकआउट में नहीं जाता हूँ ना, तब तक मेरे को शराब की जरूरत पड़ती है। और मैं घर पे लाके भी एक लिमिटेड स्टॉक लाके भी मेरे को फिर से बाहर जाना पड़ता था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी ये बोलता है ना कि मैं शराबी क्यों हूँ, क्योंकि ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ना ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं छोड़ नहीं सकता उसको, इसलिए मैं शराबी हूँ। वेरी सिंपल यार, 2 क्वेश्चन। मेरे पास ऐसा कोई ये नहीं था कि इतने सवालों के जवाब दो, क्या आप शराबी हो क्या, और 3 में से ज्यादा से 4 सवालों के जवाब दिए तो हो सकता है आप शराबी हो। ऐसा कोई सवालों का ये नहीं था, क्योंकि वो सवाल देख के मैं हंसता था, क्योंकि हर सवाल के पीछे मेरा कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन था, हर सवाल के पीछे मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन था कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, लेकिन वो शराब के लिए नहीं गया हूँ, वो पेट में थोड़ा जलन हो रहा था इसलिए गया। मतलब हर एक सवाल जो उसने पूछा था उसके पीछे मेरे पास एक जस्टिफिकेशन था। क्या आप उसमें एक सवाल भी ये भी पूछा था कि क्या आप अकेले शराब पीते हो क्या, तो हाँ मैं पीता था, लेकिन उसके पीछे मेरा जस्टिफिकेशन ये था, या मैं ऐसा रीजन देता था कि लोग मेरे ऊपर जलते हैं
और मैं उनके साथ जब पीने बैठता हूँ तो उनका बिल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं ज्यादा पीता हूँ। इसलिए मैं अकेला पीना ही प्रेफर करता हूँ। तो वो सवाल मेरे काम नहीं आए, लेकिन दो ही सवाल जो मेरे को पूछे गए, क्या तू कंट्रोल में पी सकता है? तो दोस्तों मैं बहुत बार ट्राई किया यार कंट्रोल में पीने का, मैं नहीं पी पाया। सोचता था और एक एक फर्म रेजोल्यूशन भी लेके जाता था कि इतनी ही पीना है, मस्त बढ़िया खाना खाना है, उसके बाद नहीं पीना है यार। लेकिन पता नहीं उधर जब वो पेट में जाती थी, आज मेरे को पता चलता है कि वो एलर्जी है, लेकिन वो टाइम पे ऐसा कुछ माहौल हो जाता था कि सडनली किसी का फोन आ गया, सडनली मैं जिधर पीता था उधर कुछ लफड़ा हो गया, सडनली मेरे सोच में कुछ परिवर्तन आ गया, ऐसा ऐसा कुछ सडन हो जाता था। और मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, और एक अभी कुछ नहीं हुआ है। और वो और एक तब तक होता था जब तक मैं ब्लैकआउट में नहीं जाता था। तो मैं कंट्रोल में कभी नहीं पी पाया। बहुत बार ऐसा भी होता था कि रात को शराब पीने के बाद या सुबह शराब पीने के बाद या जब भी पीने के बाद मेरे से कुछ हादसे हो जाते थे, कुछ मेरे से कांड हो जाता था जो मेरे को मालूम नहीं रहता था। किसी को फोन पर पे, रिश्तेदारों को किसी को गाली वाली बक दिया, किसी को कुछ गंदा गंदा बोल दिया। पर जब नशा उतरती थी तब पता चलता था, मोबाइल का कॉल लॉग्स चेक करता था मैं, तब पता चलता था अरे इसको फोन लगाया, उसको फोन लगाया, क्या बोला रहेगा। इसके लिए स्पेशली मैंने रिकॉर्डिंग भी वो सॉफ्टवेयर मार के रखा था कि यार अपन क्या क्या बात करते हैं, अपन को याद तो नहीं रहता है। क्योंकि लोग मेरे को बोलते थे यार तू क्या बोला, तेरे को मालूम है? मैं बोलता था क्या बोला यार। तो ऐसा कुछ वो शक के साथ या संशय के साथ बोलते थे कि मेरे को मेरे अंदर डर चालू हो जाता था। जब वो डर चालू हो जाता था, मेरे ससुराल में फोन करके माँ बहन के ऊपर गंदी गंदी गालियां देना। और जब मैं होश में आके मेरे को समझता था कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तब डर चालू हो जाता था। और जब वो डर चालू हो जाता था ना दोस्तों, तब एक रेजोल्यूशन बनता था कि यार अभी से बंद। ईमानदारी से निकलता था वो, मतलब मैं ऐसा कुछ सिर्फ बोलना है इसलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बोलता था, ईमानदारी से चाहता था कि यार मेरे से ऐसा ना हो। और कहीं ना कहीं मेरे को वो शराब लगती भी थी बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यार शायद मैं ज्यादा पिया नहीं रहता तो शायद ये नहीं होता। ठीक है यार, अपन ने कुछ दिन बंद करना चाहिए। वो ईमानदारी से वेरी ऑनेस्टली निकलता था। खैर मेरे ऊपर विश्वास कोई करता नहीं था वो टाइम पे, क्योंकि ऐसे हजार बार बोल चुका था। तो ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मैं शराब छोड़ नहीं सकता हूँ या बंद नहीं कर सकता हूँ, और मैं उसको नियंत्रित मात्रा में अगर मैं पी नहीं सकता हूँ, तो बिग बुक मेरे को बोलता है कि तो हो सकता है कि आप संभाव्य एक शराबी हो। संभाव्य मतलब क्या? अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे ही डिसीजन दिया है, मुझे ही मुझे ही वो प्रिविलेज दिया है कि भाई साहब अगर आप हो, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे आपको ना। मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने किसी ने बोला कि यार तू बेवड़ा है। मेरे को उतना फ्रीडम दिया, तू डिसाइड कर। और अगर ऐसा शराबी है जो कंट्रोल नहीं कर सकता है और नियंत्रित और ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर तू छोड़ नहीं सकता है, तो हो सकता है तू एक बीमारी का शिकार बन चुका है। और उस बीमारी का इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव है। और दोस्तों, ये अध्यात्म और ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रिलीजन, ये मेरे को तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ रिलीजियस लगता था। तो ऐसा लगता था कुछ धर्म के मामले में है जो मेरे से नहीं होने वाला। मेरे को ऐसा लगता था कि जाओ अभी भजन वजन करो, सुबह जल्दी उठो, मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ या गुरुद्वारे में, जो भी है उधर जाओ। तो मैं अध्यात्म फॉलो कर रहा हूँ और वो मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान से भी बहुत चिढ़ थी मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि विलिंगनेस इज अ की। और वो शराब ने मेरे अंदर लाई थी वो विलिंगनेस, क्योंकि वो बर्बादी और वो तबाही इतनी हो जाती है ना कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगने लगा था कि हाँ यार, अभी अपन ने किधर ना किधर इसका कुछ तो भी सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। या तो कंट्रोल में पीने का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, या तो बंद करने का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे ये सोल्यूशन लगा। और जैसा मैं अभी बताया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन यही था कि एक 1.5 घंटे का मीटिंग करो, और हमारा जो भी 22 घंटा 22.5 घंटा जो भी बचता है दिन का, वो बड़ा अच्छा जाएगा, बड़ा वंडरफुल जाएगा, और सब चीजें ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरा मेरा सोच ही वैसा था ना। मेरा सोच ये था कि शराब बंद हो जाए बस, बाकी सब मैं ठीक कर लूंगा। मतलब क्या, मैं शराबी हूँ लेकिन ये मानने के लिए रेडी ही नहीं कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। क्योंकि अस्त व्यस्त जो है ना, अस्त व्यस्त मैं कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से मैं उसको सोचा था। अस्त व्यस्त मतलब क्या होता है? मेरे घर वाले यूजुअली ये वर्ड यूज करते थे, अस्त व्यस्त मतलब क्या, कभी गाँव चले गए, कभी कोई घर पे 4-5 दिन नहीं रहा, घर पे आते थे,
4-5 दिन के बाद और बोलते थे क्या घर का अस्त व्यस्त हाल करके रखा है यार, सब इधर उधर चीजें, ये वो, कपड़े किधर फेंके है, क्या किधर है, सब वो किधर थूक दिया है, किधर क्या कर दिया है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि अस्त व्यस्तता ये कुछ है, और ए में आने के बाद पता चला कि अस्त व्यस्तता मतलब मैं शेयरिंग्स में सुनता था कि यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ढिमकाना हो गया, और मैं एक कोने में बैठ के जोर जोर से, हाँ, मेरे को हंसी छुटती थी और मेरे को लगता था मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं वो लेवल का, वो स्टैंडर्ड का, अभी तक मेरा उतना स्टैंडर्ड गिरा नहीं है ना, मतलब वो एक मेरा स्टैंडर्ड है। और ये सोच के साथ में मैं आया तो था, और मेरे हिसाब से मैंने सोल्यूशन भी देखा था कि ये 1.5 घंटे का मीटिंग इज द सोल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और दोस्तों क्या है, ईश्वर की जो योजना होती है वो मेरे साथ भी हुई कि चलो यार ए का रास्ता दिखा तो दो, लेकिन एक्शन मेरे को करना है। और मेरे को ऐसा लगता था यही एक्शन है, मीटिंग में जाओ, 7:30 बज गए, मीटिंग जाओ, 9 बजे आधा घंटा रुको उधर, थोड़ी बहुत इधर उधर का, वो मीटिंग के बाहर जो सिगरेट बीड़ी वीड़ी पीते हैं वो ग्रुप पकड़ो एक, थोड़ा बहुत ये होता है, थोड़ा बहुत उधर उधर का गॉसिपिंग होता है, वो सब करो, यही एक्शन है। और घर पे निकल जाओ, दूसरे दिन उठो, फिर यही रिपीट करो। दोस्तों ये मेरा कम से कम, मैं आपको बोलता हूँ ना, 2-2.5 महीना चला नाटक। दारू से दूर तो था, लेकिन जो मैंने कुछ मेंबर लोगों के शक्ल पे जो खुशी देखी थी, जो कुछ लोगों के मेंबर के शक्ल के ऊपर मैंने जो वो एक समाधान देखा था, मेरे को ऐसा लगता था ये लोग नाटक करते हैं। ऐसा कौन सा बंदा है यार दुनिया में जिसको प्रॉब्लम नहीं है, साला इनके शक्ल पे तो प्रॉब्लम ही नहीं दिखता है यार, ऐसे लोग दिखते हैं कि यार इनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये लोग आते रहेंगे मीटिंग में, और क्या है ना, अपने आप को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाना, ये बहुत सारी मैं बोलते हैं ना, रिसर्च करता था कि कितने साल बाद, कितने साल के पहले ये मेंबर आया है, और ये सारी चीजें जो ए में नहीं करना चाहिए यूजुअली, वो सारी चीजें मैं करता था। इसलिए मैं प्रोग्राम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था मेरा, दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं था। और एक एक भ्रम में जी रहा था कि मेरे को जो समझ में आया वही प्रोग्राम है, और एक डिल्यूजन होता है ना कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और थोड़ा सेल्फ पिटी भी रहता था कि शायद मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया रहता तो आज मैं ये हालत में नहीं होता। तो ठीक है यार, लेकिन अभी एक अल्कोहलिक से अनोनिमस एक रास्ता मिला है, तो अपनी जिंदगी, दारू तो दूर है तो अपनी जिंदगी कैसे भी जी लेंगे। मैंने वो प्रिंसिपल्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, हाउ इट वर्क्स पढ़ते थे उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने किसी ओल्ड टाइमर को पूछा भी नहीं यार ये तुम लोग क्या पढ़ते हो, ये इतना 15 मिनट का ये जो रोज का तुम्हारा कैसेट चलता है, सेम 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 रोज एक ही कैसेट, क्या रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ, बस रोज वही कैसेट, रोज वही कैसेट, रोज वही कैसेट। मैंने कभी उसको पूछा ही नहीं कि यार ये पढ़ते क्यों है, क्या है इसका मतलब, क्या है रोज मेरे ऊपर, मतलब रोज सुनता था मैं कि रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ, मतलब हर दिन वो भगवान मेरे सामने एक सोल्यूशन रखता था, और हर दिन मैं उसको इग्नोर करता था, मैं उसको कैसेट के रूप से लेता। और इसलिए ए में आने के बाद जो बोलते हैं ना, जो खुशी चाहिए, जो शराब दूर होने के बाद कैसा चाहिए यार लाइफ, जो मैं देखता था, मेरा तो वैसा नहीं था, मेरा मतलब एकदम मिजरेबल बन गया था। को ऐसा लगता था कि यार ये या तो ये लोग नाटक कर रहे, या तो ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे, क्योंकि मेरा नहीं है ना, मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, मेरा नहीं है मतलब साला ये सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो ऐसे विचारों में दोस्तों क्या होता है ना कि हमारे किताब में बोलता है ना एक जगह पे कि अगर मैं मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने में अगर मैं फेल होता हूँ तो शायद मैं फिर से शराब पीने वाला हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस या उसको बढ़ाने में अगर मैं फेल हो गया तो हो सकता है, क्योंकि मेरा सेल्फ नॉलेज ज्यादा समय नहीं चलने वाला है, या सेल्फ नॉलेज चलेगा ही नहीं, मेरे अंदर बहुत सेल्फ नॉलेज आ गया था वो जो जितना भी दिन सोबर था उसमें, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन वो काम नहीं आया, और फिर से मैं शराब पिया। और शराब पीने के बाद में ऑलमोस्ट 3-4 महीने लग गया मेरे को फिर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने में, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो होता है ना, एक ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब कैसा मालूम है, इन लोगों को मैं दिखा देगा कि मैं कैसे सोबर रहता हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता था अभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को लगता था कि मैं फेल हो गया, मेरे को लगता था मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अभी मैं दोबारा आऊंगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और आने के बाद जो है इन लोगों को दिखाऊंगा
तो ये ईगो कहीं ना कहीं मेरे को ए में फिर से आने नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि पहला कदम जो है, पहले कदम का आधा हिस्सा जो है ना, वो शराब कर लेती है। मतलब वो शराब ने मेरे मुंह से बुलवा लिया कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस हुए ए में आने के बाद में, मेरा बहुत डाउनफॉल हो गया था जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जो एक्सपीरियंस मैंने सुने थे वो मेरे साथ होने चालू हुए। और फिर एक दिन आया यार, 25/11/2021। वो मेरी लाइफ में एक हिस्टोरिक डे बोलता हूँ मैं उसको, क्योंकि उस दिन हिस्ट्री हुआ है आज तक। क्योंकि उस दिन जो है, उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ। और उस दिन मैं लास्ट मेरे 2 ड्रिंक्स पिया, 2 ड्रिंक्स दो निप पिया मैं, और वो मेरे लास्ट थे ये मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि उसके तुरंत बाद मैंने हेल्प मांगा, तुरंत जैसा ही पिया मैं। और पता नहीं मेरे को क्यों रोना आया, पता नहीं मेरे को वाइन शॉप से लेके घर तक आने में क्या हो गया, कुछ भी पता नहीं। और मैं सीधा हेल्प मांगा, और हेल्प मांगने के बाद मेरे को हेल्प मिला भी। और हेल्प मेरे को ऐसा नहीं मिला ये टाइम कि 90 दिन 90 मीटिंग करना, 1.5 घंटे का मीटिंग करना या ये करना। मेरे को सबसे पहले बोला गया कि आपको मेडिकल हेल्प का जरूरत है। शाम को अगर शराब नहीं पीना है, सुबह अगर तू पिया है, शाम को नहीं पीना है, तेरे को मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा। अगर तू मेडिकल हेल्प नहीं लेगा तो हो सकता है तू शाम को भी पिएगा। क्योंकि वो तड़प जो है, वो एलर्जी जो है, वो ऐसी रुकने वाली है नहीं। तेरे को मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा। और मैं मेडिकल हेल्प लिया भी, क्योंकि विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। ये वाला मेरा वो टाइम तक ये हो गया था। एक परिस्थिति वैसा हो गया था, एक सिचुएशन वैसा हो गया था, आई वॉज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। मेरे को इसमें से बाहर निकालो, और मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने थे। आप लोग सब भाई लोग थे जिनको मैं देखता था, यार आप लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता यार। ऐसे ऐसी सोचे आ रही थी, पॉजिटिव सोच। और कहीं ना कहीं होता है ना कि यार एक ये विलिंगनेस होता है, और उसके साथ में एक्शंस अगर पॉजिटिव होना चालू होता है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट्स भी मिलना चालू होता है। तो जैसा मेरे को कहा गया वैसे मैंने मेडिकल हेल्प लिया। और फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे मेरे को एक भाई मिला, और जिसने मेरे को स्ट्रेट टू द पॉइंट बोला कि आपके पास अगर बिग बुक है तो प्लीज आप डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़िए। दूसरे दिन मेरे हाथ हिल रहे थे, और वो हाथ हिलने के कारण मैं किताब भी नहीं पकड़ पा रहा था। और मैं बोलता था अभी यार ये फिर से यही बोरिंग कैसेट चालू हो जाएगी, बिग बुक पढ़ो ना, ये करो ना वो करो। यार पढ़ने में इंटरेस्ट था ही नहीं पहले से ही। शायद बिग बुक ही एक ऐसी किताब होगी, जब से मेरे को याद है, जब से मैं पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, वो मेरे स्पॉन्सर के। लेकिन ये सब चीजों में मेरे को इंटरेस्ट नहीं। हाँ, मेरे को आपको बोलते हैं ना, ऐसी कोई गंदी किताबें होती है जिसके अंदर ऐसी स्टोरीज होती है, जिसमें ऐसा कोई ये होता है, जिसमें आदमी फैंटेसी में जाता है, तो वो ऐसी किताबें बोले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक मेरे को अगर बोला, तो मेरे को पहले ऐसा लगता था क्या यार ये क्या लिखा है, पता नहीं। मेरे को ये मालूम नहीं था कि इसको पढ़ा जाता है किसी के साथ, किसी को समझा जाता है। इसको पढ़ना नहीं होता है, इसको समझना होता है। और जैसे ही मैंने वो डॉक्टर्स ओपिनियन, क्योंकि मेरे को बहुत सिंपल चीजें बताई गई थी कि अगर आपको बीमारी है तो आपको सबसे पहले कन्विंस होना होगा कि आपको बीमारी कैसे लगी है। क्योंकि मेरे जैसा शराबी क्या है ना, लोग बोलेंगे ना कि मैं शराबी हूँ, तो मैं इतना पावरलेस हो जाता हूँ कि मैं भी बोल देता हूँ। लेकिन ये बीमारी मेरे को कैसे लगी है, मैं कुछ चीजें आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। और इसलिए मेरे अंदर क्या है ना, वो डिनाइल थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन जैसा मैंने वो डॉक्टर की राय पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को हो सकता है कि मेरे साथ कुछ चीजें नहीं हो, लेकिन शराबी कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मेरे को पता चलने लग गई। और बीमारी क्या है ना, ये मेरे को पता चलने लग गया। मेरे को ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि इस एलर्जी का एक ही ये है क्या, एक ही इलाज है, और वो है संपूर्ण शराब से परहेज। इस एलर्जी का जो इलाज है, और वो शम- संपूर्ण शराब से परहेज जो है, वो तो मेरा तो हो गया था। मतलब दारू तो मैं बंद किया था, फिर मैं क्यों पिया, तो बाद में पढ़ने के बाद पता चला कि मैं एक मजे के लिए शराब पीता था। और मेरे को मेरा शराबी जीवन जो है ना, वो एक स्वाभाविक जीवन लगता था। मतलब मेरे को कोई ऐसा ऑड नहीं लगता था सुबह 6 बजे उठ के शराब पीना। मतलब जैसी की वैसी लाइन मेरे लाइफ में जो है, मैं देख रहा था ना कि जैसा वो लिखा है ना, वैसे के वैसे ही मेरे साथ होता था। मैं वही रेस्टलेस होता था, चिड़चिड़ा होता था, बेचैन होता था, और क्या बोलता है वो, बेचैन, चिड़चिड़ा, असमाधानी होता था। और लोगों को देखता था यार, लोग मस्त आराम से, मेरे दोस्त देखता था बढ़िया पीते हैं यार। पर मैंने क्या क्या पाप किया है, मैं क्यों नहीं पीऊंगा। जब मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड होता था ना,
तो मैं ऐसे लोगों के पास देखता था, बाहर घूमता था, बार के आसपास जाता था, वाइन शॉप में देखता था, लोगों को देखता था, और मेरे को लगता था मैं भी कर सकता हूँ, वाई नॉट मी। और आज अपन सही तरीके से पियेंगे, और फिर से वही जो है ना, वही मेरे साथ वही बर्बादी, वही वही फर्म रेजोल्यूशन, और वो सब 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 होता था। और फिर आगे बोलते हैं कि ये रिपीट होता रहेगा जब तक संपूर्ण मानसिक परिवर्तन नहीं होता है, जब तक एंटायर साइकिक चेंज नहीं होता है, तब तक ये होता रहेगा, और यही बीमारी है। और कहीं ना कहीं फिर वो एक्सेप्टेंस आता है ना, जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस देखता हूँ ना, तो फिर वो अंतर्मन से आवाज भी आया कि हाँ यार मैं एक शराबी हूँ। और वो वेरी क्लियर बताया ना, अपन मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ते, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप बोलता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी, द डिल्यूजन दैट मैं किसी और की तरह हो सकता हूँ हैज टू बी स्मैश। तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मैं अभी औरों की तरह कभी शराब नहीं पी सकता हूँ, ना कभी मैं औरों की तरह बन सकता हूँ। अगर मेरे अंदर ये सोच अगर कंटिन्यू चलती है, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। ये मेरे को कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि तेरा स्टेप 1 हो गया, या तेरा 12 कदम हो गया, या तेरे अंदर बहुत सारी विनम्रता आ गई, तेरे अंदर बहुत सारी ह्यूमिलिटी आ गई, तेरे अमेंड्स पूरे हो गए। दिस इज टू सर्टिफाई दैट रोहित हैज कंप्लीटेड द 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ऐसा किसी ने मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना संस्था ने दिया, ना कुछ दिया। ये जो है ना, ये मेरे को एक्शंस में लाना है, ये डायरेक्शंस में लाना है, ये 12 स्टेप्स। और मैंने अंदर से फील किया यार कि हाँ यार, वो एक अंतर्मन से एक आवाज आती है ना कि हाँ यार अभी नहीं पी सकता है तू, क्योंकि अभी पिएगा तो हमारे यहाँ पे बॉम्बे में यूजुअली एज इट पे शेयरिंग होते रहता है। जो अभी है तुम्हारे पास वो बचा के रखना। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वहां से मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो गया 12 स्टेप्स का। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है ना, मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। मेरे को लगता है कि यार, मतलब मेरा दोस्त हमेशा एक शेयर करते रहता है कि मैंने कभी फिजिकल और मेंटल पे ध्यान नहीं दिया, और मैं सीधा स्पिरिचुअल पे जाता हूँ, और मैं वहां पे जाके बोलता हूँ कि यार मेरा अभी तक इतना बर्बादी नहीं हुआ है, और मेरा वो फिजिकल और मेंटल पार्ट साइड में रह जाता है। तो मेरे को सबसे पहले वहां से शुरुआत करना है, फिजिकल और मेंटल स्टेप 1 2। और वहां से मैंने जैसे शुरुआत किया, तो कहीं ना कहीं मेरे को पता चला कि यार ये फिजिकल की वजह से मेरा जीवन जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है। अभी अगर मेरे पास पावर नहीं है, तो आई नीड अ पावर, मुझे एक पावर चाहिए। और ए में जितना फ्रीडम मेरे को मिला ना, उतना मेरे को पूरे जीवन में किधर भी नहीं मिला यार। तेरे को जैसा पावर चाहिए वैसा तू ले सकता है, ऐसा कोई तेरे को यही भगवान को ये करना पड़ेगा, उसको ही करना पड़ेगा। मेरे को बीएसटी बस का एग्जाम्पल दिया था, बीएसटी बस कितने लोगों को लेके जाती है, उसको बना सकता है, ये वो प्रॉब्लम था मेरे को भगवान नाम लेने पे, लेकिन ऊंचा शक्ति के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने विलिंगनेस भी दिखाया कि हाँ यार, मैं अगर मेरी जिंदगी अगर अच्छी होती रहेगी, तो क्यों ना मैं उसको मानूं। और वही है ना, सिंपल ऐसा है कि अगर मैं पावरलेस हूँ, अगर मुझे पावर मिलती है, तो स्टेप 3 मेरे को बोलता है कि अभी तेरा चलाना बंद कर, उस पावर को काम करने दे। तो ये बोलने को वेरी सिंपल है, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि मैं भगवान बनने का दिन में बहुत बार कोशिश करता हूँ यार, लोगों को जज करना, मेरे हिसाब से करना, ये मेरा बहुत बड़ा समस्या है। मैं सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरे हिसाब से सब लोगों ने सुनना चाहिए, सब लोगों ने सारी चीजें करना चाहिए। और ऐसा होता नहीं था। तो एक स्टेप्स ने मुझे ये बताया, एक स्टेप 3 ने मुझे ये बताया कि अभी तेरी चलाना छोड़ दे भाई, जो भी ईश्वर का रहेगा, ईश्वर का इच्छा रहेगा, वो होएगा। तेरे को एक्सेप्टेंस लाना है तेरे अंदर। तो एक्सेप्टेंस आएगा कब? जब मेरी गलतियां मैं देखूंगा। तो मेरी गलतियां देखना, मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। जो रोहित दुनिया को ब्लेम करता था यार, मैंने सबको ब्लेम किया जिंदगी में, माँ बाप, बीवी, बच्ची, जो भी मेरे से कनेक्टेड थे, उनको ही मैंने मेरे डिजीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मैं आज जैसा हूँ उसके लिए मैंने सब लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मैंने कभी अपने ऊपर ब्लेम लिया नहीं। लेकिन वो स्टेप 4 ने, जैसा जैसा मैं वो प्रार्थना करना स्टार्ट किया, रिजनमेंट प्रेयर करने मेरे को बोला, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है अपनी गलतियां दिखनी चालू हुई। और वो स्टार्ट होने के बाद मेरी गलतियां जो है मेरे को सामने नजर आने लग गई कि यार मेरी ऐसी गलती है। और वो गलती में से मेरे को मेरे कुछ डिफेक्ट्स जो है वो सामने आए, और वो कहीं ना कहीं मैंने लिखे। और वो एक्सेप्टेंस आया वहां से कि हाँ यार, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और आज दोस्तों मैं देखता हूँ ना कि अगर मैं किसी का भी एक्सपीरियंस सुनता हूँ या अपना खुद का एक्सपीरियंस देखता हूँ ना, जब तक मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता है ना, तब तक मेरे अंदर वो चेंज नहीं आता है। क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं होता है कि चेंज क्या करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एटीट्यूड सही है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे एटीट्यूड के अंदर है। मेरे को ऐसा लगता है हमेशा से कि
मैं जो लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ ना, वो मैं सही कर रहा हूँ। तो क्या है ना, वो एक्सेप्टेंस आता नहीं है, और फिर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो चेंज कैसा करेंगे? तो वही है यार, चौथा और पांचवा कदम। यहाँ से मेरे को ऑनेस्टी आना चालू हुआ। मैं जिंदगी में किसको मेरी स्टोरी ईमानदारी से बताया नहीं, पहली बार किसी को बताया मैं कि मैं सही में ऐसा हूँ यार। वहां से कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ईमानदारी आना स्टार्ट हुआ। स्टेप 1 में मेरे अंदर ऐसा कोई ईमानदारी था नहीं। वो सिर्फ क्या था ना, वो दारू ने दिया हुआ वो जो बर्बादी था, उसकी वजह से वो निकल रहा था। हमारे बिग बुक में क्या बोलता है, केपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। मेरे अंदर अगर कैपेसिटी भी रहेगी ऑनेस्ट बनने की, तो ये प्रोग्राम मेरे को बना देगा। मेरे को उसके लिए एक्शंस करने का जरूरी है। एक्शन क्या है? यही है सब। एक्शन ऐसा नहीं कि कोई यार सर पे 10 किलो का ही लो और 20 किलोमीटर चलो, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। एक्शन यही है, मेरे को अपनी गलतियां देखनी है, किसी के साथ शेयर करना है, उस ईश्वर के साथ शेयर करना है। और जब मेरे को मेरी गलतियां दिखने लगी, तो मेरे को मेरे फॉल्ट्स दिखने लगे, मेरे को मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स वो दिखने लगे। तो मेरे को पता चला कि यार साला, सारी गलतियां जो है, सारी गलतियों का, सारी प्रॉब्लम्स का निर्माता मैं खुद हूँ। ये मैंने ही किया है। अभी अगर ये मैंने किया है तो आई हैव टू क्लियर द रेकेज ऑफ माई पास्ट। मुझे ही मेरी पास्ट का जो है कचरा, जो है जो मैंने गंदगी फैलाया है, उसको मुझे साफ करना है। तो आगे का स्टेप्स बोलता है ना, मोर एक्शन। 6वां कदम किया। 6वां कदम में मैं विलिंग हो गया कि यार ये मेरे से जितने भी दोष है उसको मैं निकालने के लिए रेडी। जहाँ पे मैं 7वां कदम में मैं प्रे करने लगा, अभी 7वां कदम में प्रे करने लगा तो सब मेरे दोष निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को उसके लिए एक्शन भी करना पड़ता है ना। एक्शन मतलब अगर मेरे अंदर डिसऑनेस्टी है, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरे से डिसऑनेस्टी निकालो, मेरे से मेरा अच्छा बुरा सब तुम ले लो, और तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी बाधा आए, ऐसा हर एक स्वभाव दोष को तुम निकाल दो, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। और सुबह सुबह मैं झूठ बोलूंगा तो तो भगवान कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। अगर मेरे को प्रे करना है डिसऑनेस्टी के लिए, तो मेरे को ऑनेस्टी भी, ये तो कॉमन सेंस है ना यार। गॉड हैज गिवन अस ब्रेन्स टू यूज। मैं बोलूंगा कि यार मेरे से ये चोरी करना बंद करवा दो, और सुबह सुबह मैं वाइफ के वॉलेट से कुछ पैसा निकालेगा, वो भगवान क्या करने वाला? क्योंकि विलिंगनेस ही नहीं है निकालने के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं वो जब प्रेयर स्टार्ट किया, अपने आप को एक्सेप्टेंस आना शुरू हुआ, भगवान का साथ रहा, तो वो बोलते हैं ना हमारे इधर ह्यूमिलिटी आता है। और वही है, फिर लिस्ट निकाला। लिस्ट निकालने के बाद ये मेरा बोलता हूँ ना, ये मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट था यार, ये एमेंड सेक्शन। एमेंड सेक्शन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सॉरी बोल दो और खत्म हो गया स्टोरी। एमेंड्स क्या बोलता है? टू चेंज ना। एमेंड्स का मतलब क्या है? टू चेंज। जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने, उसको बदलना है मेरे को, उसको उसको कॉम्पनसेट करना है, मेरे को कॉम्पनसेशन भरना है उसका। घर वालों का कितना नुकसान किया हूं मैं, शायद वो कॉम्पनसेशन मेरे आखिरी दम तक नहीं चुकेगा वो, लेकिन मैं अपने आप को बदल तो सकता हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं सिर्फ एक्शन कर सकता हूँ, रिजल्ट ऊपर वाला है यार। और मैंने स्टार्ट किया वो सब मेरे घर वालों के साथ। और कहीं ना कहीं वो जो गिल्ट होता है, शेम होता है ना, यही है ना जो मेरी जॉयफुल लाइफ। जॉयफुल लाइफ क्या होता है? एक होता है खुशी होता है, एक होता है जॉयफुल लाइफ इज प्रफुल्लित जीवन ना। प्रफुल्लित जीवन कैसा होता है कि जरूरी नहीं तुमको किसी को हंसाना ही चाहिए, वो आदमी अंदर से हंसते रहता है, वो उसकी शक्ल पे दिखता है सोबराइटी यार। जॉयफुल लाइफ। बिग बुक में जो बिल स्टोरी, उसमें बिल साहब लिखते हैं, द जॉय ऑफ लिविंग वी रियली हैव इवन अंडर प्रेशर एंड डिफिकल्टी। तनाव और कठिनाइयां के होते हुए भी जीवन का वास्तविक आनंद हम उठा पाते। उससे एक चीज तो मेरे को पता चल गया कि ए का 12 स्टेप्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे पास प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे। तनाव और कठिनाइयां के होते हुए भी, मतलब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाले, मेरे जीवन में तनाव भी आने वाले, ये होते हुए भी जीवन का वास्तविक आनंद में उठा सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं था ना। जो मेरे पास शराब पीने के बाद आता था, जो मेरे पास एक डिलीजन था, मेरे को भ्रम था वो कि अरे मेरा अभी कुछ नहीं, सब अलबेल है। यही प्रॉमिस मेरे को बिग बुक बार बार करता है, हैप्पी जॉयस इन फ्री। गॉड वांट्स मी टू बी हैप्पी जॉयस इन। भगवान की इच्छा है ये। ईश्वर की क्या इच्छा है? हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर की यही इच्छा है कि यार मैं खुशी, प्रफुल्लित और मुक्तता वाला जीवन जी सकूं। मुक्ति किससे? मुक्ति मेरे ऑब्सेशन से, मुक्ति मेरे स्वभाव दोषों से, मुक्ति मेरे सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। और वही प्रोमिसेस जो है हम लोग को 9वें कदम में के बाद बोलते हैं ना कि एक नई आजादी, एक नई खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, जब गिल्ट और शेम, मेरे हाथ से कुछ ऐसे कांड हो गए थे कि शायद मेरे को लाइफ टाइम वो सताते, मेरे को मालूम नहीं। शायद मेरे को वो लाइफ टाइम मेरा पीछा ना छोड़ते, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन वो ईश्वर ने इतना ताकत दिया, ईश्वर ने इतना करेज दिया
कि मेरे को सामने सामने उनके जाके सामने मेरे से जो बुलवाना है, जो एक्शन करवाना है, मैंने ऐसा ही किया दोस्तों। एमेंड्स में मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे को क्या करना है। मैं जाता था, उनको ही पूछता था मैं, यार तुम बताओ मैं कैसे नुकसान भरपाई करूं, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया, ये कर दिया वो कर दिया, मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज के लिए। तो कोई लोगों ने यार बोलते हैं ना कि हमारे अंदर मतलब हमारे बिग बुक में ही बोलता है कि जब मैं ये अमेंड्स करने जाता हूँ या जब मैं ये करता हूँ, तो कभी कभी हम लोग को ऐसे मिरेकल्स लग जाते हैं कि यार ये कैसा, इतना मैंने इसका इतना बड़ा नुकसान किया, इतना बड़ा हानि पहुंचाया, तो भी इतना इसका कितना बड़ा दिल है यार, इसने मेरे को इतना इजीली वो बोल दिया कि अरे जा यार तू, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे को और एक चीज सीखने को मिला कि मेरे अंदर भी वो फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने की, मेरे अंदर भी उतना, मेरा भी उतना दिल बड़ा होना चाहिए ना। यूजुअली क्या है, मेरे साथ ये होता था कि मैं रिकवरी में आने के बाद किसी ने कुछ गलती किया ना, तो मैं उसको माफ नहीं कर पाता था। लेकिन जब ये अमेंड्स में आया, तब मेरे को पता चला कि अगर लोग मेरे इतने नुकसान करने के बाद, इतना सारा ये करने के बाद, अगर लोग मेरे को कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों फिर मैंने देखा ना कि मेरे लाइफ में जो है ना, मैं बोलता हूँ ना यार, मेरा वो टर्निंग पॉइंट था। मैंने देखा कि सारी चीजें जो है मेरे साथ बदलने लग गई। जो मैं चाहता था कि मेरे घर वाले बदले, मैं चाहता था कि मेरे ऑफिस के कलीग्स बदले, मैं सब चाहता था। और मैंने वो देखना चालू किया कि यार सारे लोगों का मेरे तरफ जो देखने का नजरिया था, मेरे तरफ जो बात करने का, बोलने का जो नजरिया था, वो सब चेंज होना स्टार्ट हुआ था। और उस नजरिया को, उस चेंज को देख के मेरे को खुशी मिलता था यार, कि रोहित क्या जिंदगी बना लिया था तू। आज मैं मेरे घर वालों को रात को 10 बजे ही सो जाते देखता हूँ तो मेरे को खुशी होता है, क्योंकि वही बीवी मेरी 4-4 बजे तक नहीं सोई है, उसको मैं सोने ही नहीं देता था। आज कभी घर के बाहर रहता हूँ, मेरा जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि मैं इंडिया में घूमता रहता हूँ, किधर ना किधर, किधर ना किधर। आज बिल्कुल एकदम घर पे बोलते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं है उनको। ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा गिल्ट है, ये मेरा जो शेम है, वो मेरा सब ये 8वें और 9वें कदम ने मेरे अंदर से बाहर निकाला यार। मेरे को कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने क्या किया, ना मेरे को उसके लिए कोई रिग्रेट है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सबक है। मेरे जैसा जो शराबी है, उसको मैं हमेशा से मानता हूँ ना कि वो कभी बाउंड्रीज फॉलो नहीं करेगा। किसी ने उसको अगर कोई लॉ या किसी ने उसको कुछ रूल्स बताया ना, वो कभी उसको फॉलो नहीं करेगा। वो 100% है ना, मेरे जैसा आदमी उसको ब्रेक करेगा। लेकिन जब वो खुद के लिए बाउंड्रीज सेट करता है ना, तो हो सकता है वो कभी ब्रेक नहीं करेगा। और आज मेरे को ये 8वें और 9वें कदम ने ये मेरे खुद की बाउंड्री सेट करने में बहुत हेल्प किया, कि मेरे को सामने से कैसे बात करना है, या मेरे को आदमी कब हर्ट होता है, क्या होता है, और उसको कैसे मतलब रेक्टिफाई करना है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीखा। मेरे को किसी ने ऐसा बताया नहीं कि तू ऐसा कर या वैसा कर या ये कर या वो कर। मेरे को जो भी डायरेक्शंस था, मैं बार बार हमेशा, आज भी किधर भी अटकता हूँ ना, तो मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ। तो हो सकता है मेरा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होता है, हो सकता है मेरे लाइफ में मेरे को तुरंत आंसर्स नहीं मिलते, लेकिन आंसर्स मिलते हैं। और यही जो है ना, ये मेरे को स्टेप 4 to स्टेप 9 जो भी है, ये मेरे को रोज दिन भरे में इसको पता नहीं कितने बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार, जिधर जिधर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, उधर उधर मेरे को अपने आप को सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सेल्फिश था, क्या मैं डिसऑनेस्ट था, क्योंकि मेरी मानसिकता के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं डिस्टर्ब तब होता हूँ जब मेरा स्वार्थ बीच में आ जाता है, मेरे से कुछ गलत एक्शन हो जाती है, जब मेरे से ये मोड ऐसा आता है ना मेरे लाइफ में, कि अगर मैं किसी को हर्ट करता हूँ तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि यार मैंने गलत बोल दिया। नहीं तो फिर वही है ना हिसाब यार, दिन भर जितना चाहे उतना करो, रात को फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखते बैठो, आज ऐसा किया वैसा किया। मेरे को ये ने बोला कि स्पॉट इन्वेंट्री, स्टेप 10 तुरंत, मतलब क्या, अभी के अभी जो मैंने अभी के अभी गंदगी की है, उसको अभी के अभी साफ करना है, उसको कैरी नहीं करना है। क्योंकि मेरे जैसे शराबी के पास है ना बहुत कम टाइम है यार। वो ऑब्सेशन ऐसा होता है ना कि someday somehow I'll beat the game is the great obsession of an every abnormal drinker। मेरा स्पिरिचुअल डाउनफॉल होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने में एक एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे को वो डायरेक्शंस छोड़ना ही नहीं पड़ता है। और फिर वही है यार, कॉन्शियस कांटेक्ट प्रेयर एंड मेडिटेशन से। प्रेयर मेरे लिए क्या है, मेडिटेशन मेरे लिए क्या है, जैसा मेरे को आज भी, मैं वही जो बिग बुक में डायरेक्शंस बोला है वही मैं आज भी फॉलो करता हूँ यार। कि सुबह उठना है, पूरे दिन का प्लान करना है, शाम को देखना है मेडिटेशन में कि यार मैंने जो दिन का प्लान किया था, क्या वो ठीक तरीके से हुआ, क्या क्या अपन ने किधर अपना खुद का चलाया, क्या क्या अपन ने भगवान का आज हेल्प लिया क्या।
तो बहुत सारे मेरे को रात में दिन में मेरे को सारी चीजें समझ में आती है कि आज मेरा बिहेवियर कैसा रहा। और रात को थैंक यू बोल के सो जाता हूँ, यार थैंक यू मुझे आज ये दिन देखने को मिला, थैंक यू आज मुझे ये ये मेरे से काम हो गया। आज वो वाला नहीं कि मैंने किया, आज जो भी है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आया था, मेरे पहले दिन में एक बरमुडा और एक बनियन पे आया था। आज एक चीज तो पता चल गया है कि भगवान मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। मेरे को मांगने का जरूरत मेरे से ज्यादा उसको मेरी क्या बोलते हैं ना परवाह है कि इसको क्या चाहिए। बस शर्त एक ही है कि उसका काम मेरे को करना है। उसका काम क्या है? हमारा लास्ट स्टेप में बोलता है ना कि हैविंग हैड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज एंड प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स। ये उसका काम है यार, उसका मेरे को काम करते रहना है, करते रहना है। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि आज एक बहुत अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे को दोबारा ये जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आज मैं कुछ चीजें देखता हूँ कि जो मैं अपने लिए सोचा भी नहीं था वो ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। आज वो एक फ्रीडम है, आज वो एक फ्रीडम फ्रीडम है, आजादी है यार, क्या क्या बोलूं मैं। जितने बोलूं उतने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए शब्द कम है। बिकॉज मेरे को एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा डायरेक्शन दिखाया जिसने मेरा शराब तो निकाल दिया, लेकिन मेरे को एक अच्छा लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ जीने को सिखाया कि कैसा छोटी छोटी बातों में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कैसा ये हो जाता हूँ, तो मेरे को उसमें से कैसा ये निकलना है। अगर मैं ये एक्शन फॉलो करूंगा ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये लास्ट 3 साल का कि हो सकता है जो मेरी इच्छा है वो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन मिरेकल्स हो यार हेल्प से यूनिवर्स में। आज मैं देखता हूँ कि लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया है। आज मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, मेरी फैमिली मेंबर्स, ये सब लोग मेरे साथ में आज हर एक चीज के लिए पूछते हैं। ये मेरे लिए जो पूछना है ना, ये भी मेरे लिए बहुत ईगो बढ़ गया था यार, कि मेरे को पूछता ही नहीं कोई। मैं कभी अपने आप को सवाल नहीं पूछा कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन आज जब देखता हूँ कि यार मेरा दिशा ही कुछ और था, मेरे डायरेक्शंस जो थे ना वो सब स्वार्थी डायरेक्शंस थे। मैं हमेशा ये देखता था कि मेरे को इसमें से क्या मिलेगा। ये प्रोग्राम ने, ये 12 स्टेप्स ने मेरे को मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे को सेल्फलेस कैसा रहना है, ये मेरे को कैसा प्रैक्टिस करना है। मेरे को पहले बहुत सारी डिस्टरबेंसेस होती थी। मैं जब फिजिकल मीटिंग्स में जाता था उधर भी डिस्टरबेंसेस होती थी। लेकिन मेरे को एक ही चीज बोला गया था मेरे स्पॉन्सर के द्वारा या किसी के द्वारा, कि आप बस ये डायरेक्शंस फॉलो करते रहो, हो सकता है ये टाइम भी आपके अच्छे के लिए ही है। और आज मैं देखता हूँ ना कि सही में यार, मतलब वो मैं सारी चीजें चेंज देख रहा हूँ। मतलब वही लोग जिनकी मैं गॉसिपिंग करता था, वही लोग जिनकी मैं कंप्लेंट्स करता था, वही लोग जिनके मैं ये करता था, आज वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज उनके लिए वो बोलते हैं ना, वो एक ग्रेटिट्यूड निकलता है कि ऐसा नहीं कि कुछ तो भी सिर्फ बोलना है इसलिए बोलना है। नहीं यार, वो अंदर से लगता है कि सही में यार भगवान ने किन लोगों में लाके बिठाया, मेरे को कैसी जिंदगी से निकाला और किधर लाके बिठाया। तो बस यार यही मेरा अनुभव था। और इसी के साथ मैं अभी समाप्त करता हूँ। थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, और थैंक यू सो मच।